अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। आज हमने अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के दरमियानी फ़र्क को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है क्या और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्या है। उसके बाद हम इनके फ़र्क को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्या है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से जिन्हें तश्कील दिया जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, जो एक प्रॉपर साख्त में होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहा जाता है। और अनऑर्गेनाइज्ड बेसाख्ता और बेतरतीब और गैर तश्कील शुदा ग्रुप्स को अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स कहा जाता है। तो अब इनको हम देखते हैं, मिसालें भी देखेंगे और इसको साथ इनके फ़र्क को भी देखेंगे, आसानी से हमें समझ आएगी कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पोजेस द एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक तंजीम का एक मंजर पेश करते हैं। जिस तरह एक तंजीम होती है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स भी सेम उसी तरह वर्क कर रहे होते हैं। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। जिस तरह एक तंजीम वर्क कर रही होती है और उसका एक निज़ाम प्रॉपर होता है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का भी स्पेशली बिल्कुल उसी तरह ये वो तंजीम जैसा एक मंजर पेश करते हैं। इसकी हमारे पास मिसाल है ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। इनका एक प्रॉपर सिस्टम है। ट्रेड यूनियंस हैं कुछ, ठीक है, जो इकोनॉमिकली हमारे ट्रेड के दौरान हम वो इस्तेमाल होती हैं, उनके कुछ फ़ायदे होते हैं और ये एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काम कर रही होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनकी अपनी नॉर्म्स होती हैं, इनकी अपनी मेंबरशिप होती है और ये क्या होती हैं, हर मुल्क में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं और उनके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी अपने साथ एक दूसरे के ये भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की मिसालें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स पोजेस डू नॉट पोजेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा इनका कोई मंसर नहीं पेश करती, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा स्ट्रक्चर शो नहीं करती। ठीक है, इनमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती। किसी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह एक तंजीम होती है उस तरह ये साख्ती हालत में नहीं पाई जाती कि ये बेसाख्ता और अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ठीक है, बेसाख्ता तंजीमें होती है, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास मिसाल है क्राउड, मॉब्स, ऑडियंस, पब्लिक एटसेट्रा। ठीक है, ये पब्लिक वगैरह हो गई, ऑडियंस हो गए। ये क्या है कि ये बेसाख्ता होते हैं, इनमें लोगों का आना जाना, इनमें कोई नॉर्म्स एंड रूल्स नहीं है प्रॉपर। ठीक है, इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनके दरमियान कोई सेल्फ रिलेशन नहीं है। वो लोग, क्राउड एक हजूम है, उसमें लोग आए हैं, जा रहे हैं, आना जाना, उनका कोई किसी किस्म की कोई तरतीब नहीं है, कोई उनकी प्रॉपर उसमें मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, किसी जगह पे क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है, वहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, किसी को शो हो रहा है, वहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, उनका आना जाना वहाँ पे क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, एक्सीडेंटली ये होने वाला है, वहाँ आए ना आए। ठीक है, वो एक टेम्परेरी सी चीज़ है, वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो उसे उसे लेफ्ट कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो होते हैं, दे आर एस्टेब्लिश पर्पसफुली। इन्हें एक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, सॉरी एस्टेब्लिश किया जाता है। इन्हें एक पर्पस के लिए, पर्पस किसी मकसद के लिए इन्हें कायम किया जाता है। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट, कुछ स्पेसिफिक कुछ खास इंटरेस्ट होते हैं जिनकी पूरा करने के लिए ये तंजीमें, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं ये तामीर किए जाते हैं, इन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है। और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आर नॉट एस्टेब्लिश पर्पसली। इन्हें किसी भी पर्पस के लिए, किसी खास पर्पस के लिए तश्कील नहीं दिया जाता। ये इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है किसी खास मकसद के लिए नहीं होती, बल्कि ये बेमकसद होते हैं। इनको प्रॉपरली किसी किस्म के किसी निज़ाम के तहत इन्हें एस्टेब्लिश नहीं किया जाता और ना किसी खास मकसद के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, दे आर मोस्टली स्पॉन्टेनियस इन द फॉर्म इन देयर फॉर्मेशन। ये अपनी जो फॉर्मेशन होती है अपने उसमें ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होती, ये आज़ाद होते हैं और इसमें आने जाने की कोई पाबंदी नहीं होती। जो मेंबर्स ज्वाइन कर रहे होते हैं उस पर भी कोई, और ये किसी खास मकसद के लिए तामीर नहीं किए जाते हैं, कायम नहीं किए जाते। उसके बाद हमारे पास है कि हेयर द सोशल इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स इज सिस्टमैटिक।
ये जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं इनमें जो उसके मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान जो सोशल इंटरेक्शन होती है वो एक सिस्टमैटिक होती है, ऑर्डरली होती है, पैटर्न होती है। इसकी जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से जो ताल्लुकात रखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे से उनके दरमियान कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उनको वो फॉलो करते हुए वो एक दूसरे से सोशल इंटरेक्शन करते हैं। हेंस द बिहेवियर इज प्रिडिक्टेबल। तो इसी वजह से इनका जो बिहेवियर होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है और वो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ये मुतासिर कर रहे होते हैं और ये एक खास नॉर्म्स और ऑर्डरली और पैटर्न के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सोशल इंटरेक्शन इज नॉट सिस्टमेटिक एंड द बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल स्पेशली इन क्राउड एंड मॉब्स। इसमें क्या होता है कि लोगों के दरमियान जो सोशल इंटरेक्शन होती है वो एक सिस्टमेटिक नहीं होती, किसी को खास पैटर्न नहीं होता सोशल इंटरेक्शन का, उनके बातचीत का कोई उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का कोई खास सिस्टम नहीं होता और जो उनका भी एक दूसरे के वो बिहेवियर को पर कोई वो असर अंदाज नहीं हो रहे होते। खासतौर पर हम देखें कि हजूम में किसी ठीक है क्राउड्स में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक दूसरे को लोग किस तरह से कोई खास मुतासर नहीं कर रहे कि उनका ना कोई आपस में कोई सिस्टमेटिक वे से उनकी सोशल इंटरेक्शन है, ना उसमें उनकी कोई बराबर बातचीत हो रही है, ना एक दूसरे से वो कोई कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स की मिसालें होती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ग्रुप्स हैव देयर ओन डिफिनाइट सोशल नॉर्म्स। हर अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ असूल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उनके मेंबरशिप जो होती है प्रॉपर लोग आते हैं उसके बाद वो उसे लेफ्ट कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर एक मतलब एलानी तौर पर जा रहे होते हैं, उसे ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये क्या होती है उनकी सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं और जो कोई बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन का उस पार्ट का जो ग्रुप का हिस्सा बनता है तो वो रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स को वो फॉलो कर रहा होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप्स जो होते हैं इनमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती, सोशल नॉर्म्स कोई भी ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, इनमें कोई सोशल नॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती। डिफाइंड सोशल नॉर्म्स मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड, इसमें कोई भी खास किस्म की कोई सोशल नॉर्म्स नहीं पाई जाती। उसके बाद हमारे पास है कि ग्रुप्स पोजेस डेफिनाइट स्ट्रक्चर। ये एक जो ग्रुप्स होते हैं वो खास किस्म का डिफाइन शुदा एक खास साख्त पेश करते हैं। दे मे बी सिंपल और कम्प्लेक्स। ये सिंपल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल इन नेचर हो सकते हैं। ये सादा भी हो सकते हैं, कुछ पेचीदा हो सकते हैं। इनकी जो नेचर में ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये क्या होते हैं इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये और जो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, इनकी कोई डिफाइंड साख्त नहीं होती और ये जो इसमें जो स्ट्रक्चर है इनका वो फॉर्मलेस होता है, पब्लिक इज फॉर्मलेस। ठीक है, ग्रुप्स में हैव एनी डेफिनाइट स्ट्रक्चर मे नॉट हैव, इनके जो डेफिनाइट स्ट्रक्चर कोई नहीं होता। इवन द स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक इज फॉर्मलेस, जो इन पब्लिक होती है उनका जो साख्त होती है वो भी फॉर्मलेस होती है। मेंबर्स हैव अंडरस्टैंडिंग एंड मे वर्क एंड कोऑपरेट टुगेदर। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है और वो मे वर्क एंड कोऑपरेट टुगेदर, और वो एक दूसरे से के साथ काम भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर सकते हैं। एंड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट, अपनी खास कुछ मखसूस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, उनके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, कोऑपरेट करते हैं और वो अपनी मकासद को पूरा करते हैं, अपनी इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं इनमें कोई भी किसी किस्म की कोई लोगों के दरमियान आपस की जो उनकी स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं पाई जाती और ना वो कभी मिलकर काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं तो उनकी कोई आपस में स्पेसिफिक वो किसी प्रॉपर एक चीज के लिए एक मकसद के लिए वो इकट्ठे नहीं हुए खड़े होते हैं। वहां पे क्या होता है वो उनकी जो दरमियान जो प्रॉपर एक वो साख्त नहीं पाई जा रही होती। ठीक है, द सिंस द मेंबर डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, इनकी कोई खास इंटरेस्ट नहीं होती, इसलिए एज द सच क्वेश्चन ऑफ द वर्किंग टुगेदर डज नॉट राइज, इसीलिए इनका मिलकर काम करने का जो क्वेश्चन है ये भी कभी राइज नहीं, ये उठ नहीं सकता, ये पैदा भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आर रिलेटिवली मोर स्ट्रांग। ये जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं ये मोर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम मिसाल देख लें कि पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या है काफी मतलब अरसा से चली आ रही होती हैं, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन तामीर की जाती है तो वो क्या होती है काफी अरसा उसकी उनकी एग्जिस्टेंस होती है, वो काफी अरसे बाद उनकी जाके अगर वजूद में भी वो काफी सदियों सदियों चलती रहती हैं।
और सालों उनका जो वजूद बरकरार रहता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं वो तो 10 मिनट 15 मिनट से लेकर 5 मिनट 2 मिनट से लेकर ठीक है 1-2 दिन तक रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो क्राउड्स होते हैं, मॉब्स होते हैं। हम देखते हैं बाजार में एक जगह पे रश लगा, एक हजूम बना, ठीक है, किसी कोई तमाशाई आया वहां पे कुछ एक थोड़ी देर के लिए हजूम बना, कहीं मैच हुआ वहां थोड़ी देर के लिए हजूम बना, लेकिन उसके बाद वो हजूम खत्म हो जाता है और वो उनका जो ग्रुप होता है वो भी क्या खत्म हो जाता है। वहां एक मकसद के लिए वो मैच देखने के लिए आए थे, सोशल ग्रुप तो बना था, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब मैच खत्म हुआ वो सारे बिखर गए और ये उनका एक प्योरली टेम्परेरी ये ग्रुप्स होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स लाइक क्राउड मॉब आर प्योरली टेम्परेरी, ये प्योरली ये आर्जी ग्रुप्स होते हैं जो जैसा कि हमारे पास हजूम वगैरह की मिसाल दी गई है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स मे कवर द इंटीरियर रेंज ऑफ द वंस लाइफ, ये जो एक बंदे की जिंदगी की जो इंटीरियर रेंज होती है उसको भी कवर कर लेते हैं। देयर इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी कंसिडरेबल बिकॉज दे हैव डिफिनाइट मेंबरशिप, इनकी जो इम्पैक्ट होता है किसी की पर्सनैलिटी पर वो भी कंसिडरेबल होता है, क्योंकि इनकी वो उस पार्टी में उस ग्रुप में जो ज्वाइनिंग होती है वो एक मेंबरशिप एक प्रॉपर डेफिनाइट मेंबरशिप होती है वो। और वो जो ग्रुप होता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं ये पर्सन्स की पर्सनैलिटी पर भी काफ़ी इफेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं वो किसी भी शख्स को की पर्सनैलिटी पर कोई असर नहीं रख रहे होते, क्योंकि वो उसको ग्रुप को थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद वो ग्रुप का भी वजूद खत्म हो जाता है और उस बंदे का भी क्या उसमें उसकी वो मेंबरशिप भी खत्म हो जाती है, फिर वो उस ग्रुप का पार्ट ही नहीं रहता, तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी है उस पर किस तरह से असरअंदाज होगा। Groups not often cover the interior life of the members. They impacts on the personality of negligible, इनका जो पर्सनैलिटी पर इफेक्ट है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म जो ग्रुप्स हैं उनको हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने उनके डिफरेंट फ़र्क जो उनके दरमियान वाज़े फ़र्क थे उनको भी हमने एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।